फ्रेंड, हाउ आर यू। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि आंकड़ों का व्यवस्थापन पहले पढ़ेंगे और वही हम लोग पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद आंकड़ों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब जो ये चीज़ें आने वाली हैं बहुत महत्वपूर्ण होंगी। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो चाहे सिविल का हो या हाई स्कूल लेवल का हो या इंटर का हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सॉलिड मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर ना सब्सक्राइब किए हों, और मेरे वीडियोज़ उठा करके देखें। और मैं अब शुरू करता हूँ। मैंने उस दिन बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में कि 3 विधियां होती हैं आंकड़ों के व्यवस्थापन के। एक विधि तो होती है वो करना, आवृत्त व्यवस्था और साधारण व्यवस्थापन और आवृत्त वितरण। तो हमने साधारण व्यवस्था में क्या किया था, आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। उसके बाद आवृत्ति द्वारा व्यवस्थापन में हम लोग क्या कर रहे थे कि इसका हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी, आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाली थी। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो चर दिए हैं उसमें वो चर कितनी बार वो रिपीट होता है, तो जितनी बार वो रिपीट होगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे 37 है, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, जब हमने इसको व्यवस्थित किया तो इसमें 37 मार्क्स पाने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट है, 43 मार्क्स पाने वाला वो भी एक है, 47 पाने वाले 4 हैं। तो वह वेरिएबल या चर कितनी बार उसमें रिपीट हो रहा है, जो प्रक्षेपण जो रेंज दिए हुए हैं, वो जितनी बार रिपीट होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो इसको हम अरेंज करते हैं और आवृत्त वितरण देखते हैं कि आवृत्त वितरण द्वारा व्यवस्थापन जो आंकड़ों का किया जाता है वो कैसे किया जाता है। आवृत्त वितरण द्वारा व्यवस्थापन। आवृत्त वितरण, तो ये जो आंकड़े दिए हुए हैं, अगर इनका आवृत्त वितरण निर्धारित कर लिया जाए, यानी पहले एक क्लास इंटरवल बना लिया जाए या वर्ग बना लिया जाए, तो ये जो रेंज दिया हुआ है, सबसे लोएस्ट मार्क जो है 37 है और हाईएस्ट मार्क इसमें जो है 82 है। वो 82 नहीं होगा, 81, 82 ये है, 82 मार्क्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे इसका वर्ग कैसे निर्धारित किया जाए, अभी उसके बारे में बात बताएंगे। तो हम लोग इसका आवृत्त वितरण द्वारा व्यवस्थापन करते हैं और उसमें हम लेते हैं क्लास इंटरवल 30 to 40। तो सारी यहाँ वर्ग बना लीजिए। वर्ग और यहाँ आवृत्ति, या क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। तो जो हमने क्लास इंटरवल या वर्ग बनाया वो 30 to 40 से 40
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 to 90, ये हमने बना लिया क्लास इंटरवल। इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो ये 1 है, ये 7 है। इसमें जब आप देखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने वो किया था, तो इसको आप काउंट कर लीजिए कि 30 से 40 के बीच में मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें 30 से 40 के बीच में पाने वाले एक हैं, और ये जो है 7 है। 40 से 50 के बीच में मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। 50 to 60 में 16, फिर 70 to 60 to 70 में 18 है। फिर इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं। जो 80 से 90 के बीच में मार्क्स पाए हुए हैं, तो इसको जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसको आप काउंट करेंगे, तो उनकी ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब यहाँ क्या होता है कि आवृत्ति वितरण द्वारा आंकड़ों के व्यवस्थापन में अब यहाँ आवृत्ति किसी एक चर का मान न होकर के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, जो वो है 30 से 40 के बीच में एक, इस 30 से 40 के बीच में फ्रीक्वेंसी इसका नेतृत्व कर रही है। 40 से 5 वर्ग का नेतृत्व 7 है ये। तब यहाँ क्या था, जो इसके पहले भी हमने बताया था, उसमें एक चर की जो फ्रीक्वेंसी थी किसी एक चर का नेतृत्व करती थी, लेकिन जब हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, तब वह एक वर्ग का नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है। यही दोनों में अंतर है। तो इसको आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये होता कैसे है, ये वर्ग का निर्धारण कैसे किया जाए, उनकी बारंबारताएं कैसे ज्ञात की जाए, इस पर हमको विचार करना है। तो ये कैसे होता है, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहला 5 बातों का ध्यान रखा जाता है आंकड़ों के वर्गीकरण। आंकड़ों के वर्गीकरण और उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता निर्धारित करने में 5 बातों का ध्यान रखा जाता है। और बारंबारता या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति एक ही चीज है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और हिंदी बुक्स में आपको जो है बारंबारता कहीं मिलेगा, कहीं आवृत्ति मिलेगी। तो वो एक ही चीज़ है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आंकड़ों के वर्गीकरण, उनके बारंबारता का निर्धारण कैसे किया जाए। बारंबारता निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आंकड़े समान आकार के हो या असमान आकार के। आंकड़े आकार के हों या असमान आकार के।
दोनों हो सकते हैं। आंकड़े समान आकार के भी हो सकते हैं और असमान आकार के भी हो सकते हैं, हो या असमान आकार के। पहली बात तो इसमें समान आकार के और असमान आकार के आंकड़े क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कोई क्लास वर्क बताया जिसमें 10 to 20 लिया, 20 to 10 लिया, 10 to 30 सॉरी 20 to 30 लिया, 30 to 40 ये हमने लिया। फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया कि 40 to 45, 45 to 50। फिर अगला वर्ग जो हमने बताया लिया, उसमें हमने क्या क्या लिया, 50 to 60, 60 to 70। तो यहाँ जो है यानी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 50 to 60, 60 to 70 ये तो समान आकार के हों। लेकिन यहाँ पर ये बीच में देखिए 40 to 45, 45 to 50 ये असमान आकार के आंकड़े हो गए। तो ये समान आकार के आंकड़े असमान आकार के आंकड़े में अंतर ये है कि जब जो उनकी आवृत्तियां हैं या जो इस वर्ग की मिड वैल्यू अभी आगे आएगी, इस वर्ग की मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। किसी भी वर्ग की मिड वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या है कि दोनों ये जो लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं इसी वर्ग की, ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए उच्च और निम्न सीमाओं को जोड़ करके 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसके सामने जब इसकी मिड वैल्यू लिखेंगे तो समान आकार के आंकड़े और असमान आकार के आंकड़े में फर्क ये हो जाता है कि ये जब बहुत ज़्यादा जो इसकी मिड वैल्यू है और इसके जो वो चर दिए हुए हैं, इसमें जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जैसे 40 to 45 के बीच में जो लोग हैं, तो कोई इसमें 41 पाया है, तो कोई उसमें 43 पाया है, तो कोई क्या 44 पाया है। तो इसकी जो मिड वैल्यू होती है तो ये बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में आने लगता है, बहुत ज़्यादा अंतर आने लगता है। तो इस अंतर को कम करने के लिए, जैसे सपोज करिए अगर ये 40 से 45 है तो इसमें जो मास पाने वाले हैं वो 40 से 45 के बीच में, तो मान लीजिए सपोज करिए 41 कोई है, 43 किसी का है, फिर 44 किसी का है। तो ये देखिए इसकी जो मिड वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, अभी दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 85 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 42.5 ये आएगा इसकी मिड वैल्यू। तो ये देखिए मिड वैल्यू जो है, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस मिड वैल्यू से ये जो मास पाए हुए हैं लोग, जो ये आंकड़े हैं, इनका बहुत ज़्यादा विचलन नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम 40 to 10 कर लें, 40 to 50 कर लें, तब देखिए इसकी क्या आ जाएगी मिड वैल्यू, इसकी आ जाएगी 45। 45 जब आ जाएगी तब देखिए अब ये 45 है और ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं ये कितने हैं, 41, 43, 44। तो ये जो ऑब्टेन मार्क्स है, अब इनका इस मिड वैल्यू से विचलन ज्यादा दिख रहा है। तो जब विचलन ज्यादा दिखेगा तो निष्कर्ष बहुत अच्छे नहीं निकल करके आएंगे। तो इसलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार जब वर्ग बनाते हैं
तो क्या करेंगे, कहीं समान आकार के कर लेंगे, कहीं असमान आकार के कर लेंगे, और कहीं एक ही उसमें क्लास इंटरवल में इधर देखिए समान आकार के कर लिया आपने, इधर असमान आकार के कर लिया, इधर फिर समान आकार के कर लिया। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहली शर्त क्या, आंकड़े जो है समान आकार के भी हो सकते हैं और असमान आकार के भी हो सकते हैं। ये हम अपनी आवश्यकता अनुसार तय करेंगे कि आंकड़े कब समान आकार के होंगे, कब असमान आकार के होंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने की इसमें वर्गीकरण और उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने में, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वर्गों की संख्या आमतौर पर 6 से 15 के बीच में होनी चाहिए। 6 से 15 के बीच में वर्गों की संख्या ये होनी चाहिए, मतलब 6 से कम ना हो, 15 से अधिक ना हो, तो कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन इसको निकालने के लिए जो तरीका है वो ये है कि जो रेंज होता है, रेंज पहले निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, इसे मैंने बताया ये 82 हाईएस्ट मार्क्स है और लोएस्ट मार्क्स जो है 37 है। इसका पहले रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, ये कितना आ जाएगा 5 और 3 4, और ये आ जाएगा हाँ 45। ये 45 इसका क्या आ गया, रेंज आ गया। ये जो 45 रेंज आ गया, अब क्या करेंगे आप, जो वर्ग अंतराल है उससे इसको आप डिवाइड कर दीजिए। वर्ग अंतराल क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है, 0 से 10। ये मान लीजिए वर्गांतर आपके 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ये जो है। तो इसमें ये हमने बताया भी कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यह निम्न सीमा है, उच्च सीमा है। हर वर्ग की एक उच्च और एक निम्न सीमा होती है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करके जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो इसमें 10 में से 0 करेंगे माइनस तो 10 आ जाएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जो अंतराल है, वर्ग अंतराल, वर्ग का जो अंतर है वो 10 है, उसको 10 से इसको जो है 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से क्या, वर्ग अंतराल। रेंज वर्गों की संख्या निर्धारित करने के लिए वर्गों की संख्या बराबर हो जाएगा ये आपका रेंज और ये आपका क्लास इंटरवल वर्गांतर, क्लास इंटरवल या इसको परास भी कहते हैं। परास या रेंज और क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, वर्गांतर। तो ये वर्गों की संख्या इससे निकल आएगी जब आप किससे, वर्गांतर से डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट, ये जो आंकड़े आपके दिए हुए हैं इसके आधार पर इसकी
हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 82, लोएस्ट मार्क कितने हैं 37। जब इसमें से निकाला तो हमको ये रेंज मिल गया 45 को जब वर्गांतर से जो क्लास इंटरवल है उससे जो हमने डिवाइड किया तो आ गया आपका 4.5। तो 4.5 जब आएगा तो 4.5 तो रखेंगे नहीं हम, और एक शर्त ये भी कि 6 से कम ना हो, यानी अब क्या पूर्णांक में अगर लेंगे तो 5 तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम 6 मान लेंगे। तो अभी जो हमने क्लास इंटरवल बनाया था वो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 इस तरीके से। तो उसमें कितने क्लास बनाए थे 6, और इसके पहले जो अभी डिलीट कर दिया मैंने, तो उसमें देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा, उसमें 6 क्या है वर्ग अंतराल बने हुए हैं, क्लास इंटरवल हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं 1 है, 7 है, 16 है, 18 है और 6 है, 2 है। तो इस तरीके से हम वर्गों की संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। आप लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और देखते जाइए कि किस ढंग से किस पेज पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दूसरा पहला पॉइंट क्या था, आंकड़े समान आकार के भी हो सकते हैं, असमान आकार के भी हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्ग अंतराल कितना होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट क्या है, वर्गांतर कितना हो। तो अगर अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वर्गों की संख्या क्लास इंटरवल CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज नंबर ऑफ क्लास। अभी फार्मूला बताया था नंबर ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं, रेंज अपॉन क्लास इंटरवल। इस तरीके से निकाल लेंगे। तो जो अगर हमको नंबर ऑफ क्लास वर्गों की संख्या अगर पता है और रेंज पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। तो इसके आधार पर हम क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। अच्छा, चौथा क्या है, चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये है कि उसका निर्धारण कैसे हो, सीमाओं का, वर्ग की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाए। चौथा, वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। वर्ग सीमाओं का अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्लास इंटरवल हमने बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये तो इनकी ये फर्स्ट वर्ग है, सेकंड वर्ग है, थर्ड वर्ग है, फोर्थ वर्ग, इसी तरीके से जो भी जितने भी बने, फिलहाल 6 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इनकी ये हर वर्ग की एक उच्च एक निम्न सीमा होती है, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है। तो ये इस वर्ग की क्या है, निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 10 है, फिर इसकी क्या है 10 है निम्न सीमा, उच्च सीमा 20 है। ये यहाँ पर 20 आ गया थर्ड वर्ग में, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। फोर्थ वर्ग में जाकर के चौथे वर्ग में ये जो है निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा हो गई। तो इन वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे हम डिसाइड करें कि हम 0 to 10 का लें क्लास इंटरवल, कि 20 to 30 का लें, 30 to 40 का लें, ये हम कैसे डिसाइड करें।
ये डिसाइड करने के लिए जो ऑप्टेड मास है हमको इसको देखना पड़ेगा, रेंज हमको देखना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट मास उसमें कितने हैं और लोएस्ट मास कितने हैं। तो लोएस्ट मास कितना है इसमें 30 है और हाईएस्ट मास 82 है। तो पहले वर्ग की जो निम्न सीमा होगी वो 37 के आसपास ही कोई पूर्णांक नंबर होना चाहिए। तो ये 37 है तो हमने 30 ले लिया, 30 to 40 भाई जो लोएस्ट। अब ये पहले वर्ग की निम्न सीमा है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। और इस तरीके से करते करते 6 वर्ग बनेंगे, ये 80 to 90 आ जाएगा। तो ये हाईएस्ट मार्क कितना है 82 है, तो 82 इसके बीच में आ जाएगा, यानी 82 का मतलब कि 80 से अधिक 90 से कम। तो ये लास्ट वर्ग में ये आ जाएगा। तो हमको सीमाओं का निर्धारण कैसे देखना है कि रेंज हमको देख ले, रेंज कितना है यानी निम्न सीमा कितनी, लोएस्ट मास या लोएस्ट वेट है, जो भी जिस भी रूप में आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सबसे छोटा क्या है और सबसे अधिक क्या है, तीन दोनों को देख करके हमको उसके अनुसार जो है लिमिट निर्धारित करनी पड़ेगी। तो इसमें मिनिमम मास जो है वो 37 है, तो हमने जो क्लास इंटरवल बनाया 30 से बना लिया, 30 to 40, 42, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 82, 90। तो ये इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके जो क्लास इंटरवल बनेगा 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 18 आ जाएगी, 16 आ जाएगी और 8 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी, 2 ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो बारंबारताओं का निर्धारण या फ्रीक्वेंसीज का निर्धारण कैसे किया जाए। तो फ्रीक्वेंसीज का निर्धारण करने के लिए आपने देख लिया कि 30 से 40 के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो उनकी मास जो है वो 30 to 40 के बीच में, यानी 30 या इससे अधिक है और 40 से कम है, इसको इसमें रखेंगे। तो आज टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को शुक्रिया। मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। Subscribe now and press the bell icon.